औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया चैप्टर में 21 आयत नंबर 104 to 106। जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे जिस तरह तुमार में औराख लपेट दिए जाते हैं, जिस तरह पहले हमने तख्लीक की इब्तिदा की थी इसी तरह हम फिर इसका इहादा करेंगे। ये हमारे ज़िम्मे वादा है और हम इसको करके रहेंगे। और ज़बूर में हम नसीहत के बाद लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। इसमें एक बड़ी खबर है इबादत गुजार वालों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कायनात को पैदा करने का मकसद एक इम्तिहान गाह है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी कायनात बनाया, ज़मीन में इंसानों को भेजा और एक मुद्दत तक के लिए जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्ज़ामिनेशन के लिए, इम्तिहान के लिए भेजा। जब इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पूरी कायनात को लपेट देगा और यही एक कायनात के मटेरियल से, मादे से और एक दुनिया तामीर करेगा, या इसी तरह से कोई दूसरी चीज़ तामीर करेगा जो कि रिज़ल्ट के लिए होगा। उसके अंदर इम्तिहान नहीं होगा। उसके बाद ये इम्तिहान में जो लोग पास हुए हैं उनके लिए जज़ाए खैर होगा, और जो लोग इस इम्तिहान में फ़ेल हो गए हैं उनके लिए जो है जहन्नम होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह पहले इम्तिहान के लिए दुनिया बना सकता है, कायनात बना सकता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरीक़े से आखिरत भी बनाया सकता है। इस दुनिया को मिटा के इस दुनिया के मटेरियल ही में से, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर फरमाया कि जिस तरह हमने तख्लीक की इब्तिदा की थी इस तरह हम फिर इसका इहादा करेंगे। वाकई तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह दुनिया में पैदा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत भी देगा और वहाँ पर जो है जन्नत भी रहेगी, जहन्नम भी रहेगी, वहाँ पर उनका इम्तिहान होगा। और अल्लाह आगे फरमाता है, और ज़बूर में हमने नसीहत के बाद लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। इसमें एक बड़ी ख़बर है इबादत गुजार वालों के लिए। जब हम ज़बूर में देखते हैं, तफासिर के अंदर आता है कि अल्लाह फरमाता है ज़बूर के अंदर, और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, खुदावंद पर तू तवक्कल कर और नेकी कर, और तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक़ को दोपहर की तरह रोशन कर, क्योंकि बद किरदार काट दिए जाएंगे, सादिक ज़मीन के वारिस होंगे और वो इसमें हमेशा बसे रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर दो किस्म के लोगों को ज़िक्र किया है, जो ख़ुद अल्लाह ने भी कहा कि इसका ज़िक्र मैंने ज़बूर में किया है, और जो ज़बूर में क्या किया है उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसलेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग बुरे होते हैं, बदकिरदार होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि दुनिया के अंदर वो बहुत ही अमीर रहते हैं या उनका स्टेटस बड़े लेवल पर होता है। जो लोग जितना मर्डर करते हैं कहीं ना कहीं वो बड़ी पोस्ट में बैठे रहते हैं, जो जितना करप्शन करते हैं उनके पास बड़े बड़े ओहदे रहते हैं। तो अल्लाह यहाँ पर क्लियर फरमा रहा है कि इनको देख के जो है ताजुब ना करो, इनको देख के जो है तुम परेशान ना हो। असल लोग कामयाब वही लोग हैं जो कि हक़ पे रहने वाले हैं, सादिक ज़मीन के वारिस हैं। सादिक के माने सच्चे लोग। अगर देखा जाए तो हमें जो है दिखावे में ये नज़र आता है कि ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जो है इनके पास स्टेटस हैं, मगर अल्लाह यहाँ पर फरमाता है कि असल कामयाब ये लोग नहीं हैं, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि तुम जो है अपनी नेकी को और खुदा के ऊपर तवक्कल को रास्तबाजी के साथ बिल्कुल सही डायरेक्शन में नूर की तरह, बिल्कुल रोशनी और दोपहर के रोशन की तरह अल्लाह फरमाता है कि तुम कायम रखो, जो कि अल्लाह यहाँ पर ज़बूर का जो है कोटेशन हमने यहाँ पर दिया है। तो कामयाब वो ही होंगे जो अल्लाह के ऊपर यकीन करने वाले और नेक करने वाले, नेकी का काम करने वाले। अब रहा मसला कि चाहे कोई भी अल्लाह की भेजी हुई किताब के लोग हो, जैसा तौरा हो, ज़बूर हो, इंजील हो, या कई ऐसे सहीफ़ात हैं,
اس کے اندر جو میسیج ہے اس میں تقریباً پورا میسیج سیم ہے، یعنی بیسک جو میسیج ہے توحید کا وہ سیم ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ کہا گیا الگ الگ کتابوں میں، الگ الگ پیغمبروں کے ذریعے سے، الگ الگ لینگویج کے اندر، بٹ گھما پھرا کے بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور اللہ دوسری بات فرمایا کہ جو لوگ نیک ہوں گے نا وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ دو اصل چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے جو ہولی بکس کہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، اس کے اندر بات بتائی گئی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر جو قرآن ہے، جو اس کے آنے کے بعد ہمیں کوئی دوسری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری کتابیں کا مطلب جو ہولی بکس ہے، کیونکہ یہ پورا اس کا ایکسٹریکشن ہے اور یہ فائنل ریولیوشن ہے۔ اس قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری کتابوں کے اندر، دوسری جو ہولی بکس کے اندر جو کوٹیشنز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر کیا بتایا ہے، اللہ قرآن ہی میں وہ بھی ساری چیزیں بتائے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس عبادتوں کو، ہماری اس قرآن پڑھنے کو الحمدللہ قبول فرمائے۔